जैसे ही सुबह की तेज धूप जंगल पर फैली, तालाब के पास खड़े जानवर अचानक डर से पीछे हट गए। जमीन पर बने थे बहुत बड़े गहरे पंजों के निशान। हर कदम पर मिट्टी धसी हुई थी। एक हिरण कांपते हुए बोला, ये किसी साधारण जानवर के नहीं हैं। ऊपर पेड़ पर बैठा काला बंदर जल्दी से नीचे उतरा और निशानों को ध्यान से देखने लगा। तभी दूर से पेड़ टूटने की आवाज आई और कुछ ही सेकंड में झाड़ियों को चीरता हुआ बाहर निकला एक विशाल डायनासोर। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, घबराहट थी। वह बार बार जमीन को सूंघ रहा था, जैसे किसी चीज को ढूंढ रहा हो। तभी एक कोने में एक छोटी बकरी कांपती हुई खड़ी थी और उसके पास रखा था एक बड़ा डायनासोर का अंडा। बकरी डरते हुए बोली, मुझे ये अंडा नदी के पास मिला था, मैं तो बस इसे देख रही थी। अब सबको समझ आ गया, डायनासोर हमला करने नहीं, अपना बच्चा लेने आया है। लेकिन तभी झाड़ियों के पीछे से एक चालाक लोमड़ी बाहर आई। वह जोर से चिल्लाई, ये दानव हमारे जंगल को खत्म कर देगा, इसे अभी मारो। कुछ जानवर डर गए और बिना सोचे समझे डायनासोर पर हमला करने लगे। डायनासोर घबरा गया और अपने बचाव में हमला करने लगा। पूरा जंगल भयानक अफरा तफरी में बदल गया। तभी जंगल का राजा शेर आगे बढ़ा। वह जोर से दहाड़ा, रुको, कोई भी हमला नहीं करेगा। सब रुक गए। शेर धीरे धीरे डायनासोर के पास गया और जमीन से अंडा उठाकर धीरे से उसकी तरफ बढ़ाया। कुछ पल के लिए पूरा जंगल शांत हो गया। डायनासोर ने अंडा देखा और धीरे से उसे अपने पास ले लिया। उसकी आंखों में अब गुस्सा नहीं, शांति थी। वह शेर को देखता है और बिना हमला किए धीरे धीरे जंगल से चला जाता है। अब शेर पीछे मुड़कर देखता है। लोमड़ी चुपचाप भागने की कोशिश कर रही थी। शेर गरजकर बोला, डर फैलाकर लड़ाई करवाना ही असली खतरा है। लोमड़ी को जंगल से निकाल दिया जाता है। सभी जानवर शेर के सामने झुक जाते हैं और उस दिन सबको समझ आ गया, हर ताकतवर दुश्मन नहीं होता, कभी कभी सच्चाई समझना ही सबसे बड़ी जीत होती है।